साथियों नमस्कार। आज फिर से हम और आप रूबरू हैं बदलाव चैनल की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमने बायोपेस्टिसाइड की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी ट्राइकोडर्मा विरिडी और हर्जिनियम की। आज हम बात करेंगे सूडोमोनास फ्लोरेसेंस की। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज किसान के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो समाज को, परिवार को, देश को स्वच्छ और हाइजीन भोजन दे। लेकिन समस्या बहुत बड़ी है कि उनको जानकारी ना होने के कारण वो दुकान पे जाते हैं किसी भी बीमारी के निदान के लिए, और दुकानदार उनको अपनी समझ से अनेक प्रकार के जो फंजीसाइड्स हैं वो उनको दे देते हैं, जिनका परिणाम ये हो रहा है कि जितनी भी फसल में लगने वाली रोग और बीमारी हैं वो अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप करती चली जा रही हैं। यानी कि नए नए फॉर्मुलेशंस मार्केट में कंपनियों को देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से किसान का खर्चा बढ़ रहा है और पर्यावरण में उसका साइड इफेक्ट आ रहा है। साथ ही हमारा भोजन जो है वो दूषित होता चला जा रहा है। आज किसी भी आप फंजीसाइड को उठा के देख लीजिए, उस पर प्रिकॉशंस में सब कुछ लिखा होता है कि वो कितना खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। तो ये समस्या आम होती चली जा रही है। असल में रोग व बीमारी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आखिर इसका अंत कहाँ होगा, उसका निदान क्या है? तो एक बहुत अच्छा जीवाणु है जिसका नाम है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। मैं इस जीवाणु को काफ़ी समय से जानता हूँ और मैंने इसके साथ अपने आप को जिया है। तो इसका जो परिणाम है वो चौंकाने वाले हैं। साथियों, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस एक मित्र जीवाणु है। यह जीवाणु और फफूंद से फैलने वाले जो रोग हैं, जो कि मृदा, हवा और मिट्टी के द्वारा फैलते हैं, उनको रोकने में मददगार है। साथ ही यह अनेक प्रकार के ऐसे पौध वृद्धि कारक तत्वों का निर्माण करता है, जिससे कि पौध वृद्धि के साथ साथ उपज बढ़ाने में भी सहायक है। इस बैक्टीरिया की खास बात यह है दोस्तों, यह एंटीबायोटिक के जैसा काम करता है। आपने देखा होगा कि जब भी जीवाणु रोग लगता है तो हम बाजार से एंटीबायोटिक्स लाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेलिडामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, बैक्टीनाशक है। यदि आपके फसल में बैक्टीरिया के रोग लगा है तो आपको एंटीबायोटिक डालने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं में अपने आप में एंटीबायोटिक है। ये इसकी खास बात है। दूसरी खास बात दोस्तों इसकी ये है, पौधे के वेस्कुलर बंडल्स में प्रवेश कर जाता है, वहां से पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंच जाता है। यानी कि यह अंतर्दैहिक बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है। साथियों, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस जीवाणु का जब हम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो यह विभिन्न प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और कुछ हार्मोन्स का निर्माण करता है, जैसे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्जिन्स। ये हार्मोन्स पौधे में हरे रंग यानी क्लोरोफिल को बनाए रखने में मदद करता है। और आप जानते हैं कि जब क्लोरोफिल पत्तियों में होगा, हरा रंग होगा, तो पौधे का भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती है। यानी कि सूर्य की किरणें जब पत्तियों पर पड़ती हैं तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। और यह भोजन का जो निर्माण हुआ है, यह फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे में सप्लाई होता है, जड़ों तक पहुँचता है। इसके अलावा जब इसका इस्तेमाल हम ज़मीन में करते हैं, मृदा उपचारण में करते हैं, तो वहाँ पर ये अनेक प्रकार के चिलेटिंग सिड्रोफोर्स का निर्माण करता है, एंटीबायोटिक्स का निर्माण करता है, हाइड्रोजन साइनाइड और कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे प्रोटियोज है, काइटिनेज है, सेलुलोज है। और ये एंजाइम्स पौधे को रोग बीमारी से बचाने के साथ साथ पौधे में रेजिस्टेंस पावर भी डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, स्प्रे के रूप में भी और ज़मीन में भी ये दोनों ही जगह बहुत अच्छा काम करता है। साथियों, बात करते हैं कि ये किन किन बीमारियों पे काम करता है। जैसे आप जानते हैं कि ये एक ऐसा जीवाणु है कि जिससे कोई बीमारी छूटी नहीं है। ये लगभग सारी बीमारियों पे काम करता है। अगर हम पैथोजेंस की बात करें तो फ्यूजेरियम, वर्टिसिलियम, फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया, सर्कोस्पोरा, एंथ्राक्नोज। इसके अलावा जो जैसे धान में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आता है, नींबू में सिट्रस कैंकर की समस्या आती है, जेंथोमोनास सिट्राइट जो इसका जीवाणु है उससे भी रोग ये फैलता है। इसके अलावा सेब में फायर ब्लाइट है, नाशपाती में फायर ब्लाइट की समस्या आती है। जो सजावटी पौधे हैं उसमें बैक्टीरियल क्राउन गाल की समस्या आती है।
मक्का में स्टेवॉट डिजीज़ है। गन्ने की यदि हम बात करें तो गन्ने में लाल सड़न है, विल्ट की समस्या है। इसके अलावा ग्रासी सूट डिजीज़ है। उसके बाद फिर कंडवा की समस्या इसमें आती है। अगोला सड़न की समस्या है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो अभी पोखा बोइंग की जो समस्या है, इसके अलावा अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आती है। कुकर बिटेसी जितनी भी फसलें हैं, लौकी, तोरई, खीरा, टिंडा, इन सब में जो डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आती है उसको कंट्रोल करता है। आलू में अगेता झुलसा, पछेता झुलसा, और आलू में एक बीमारी आती है कॉमन स्कैब, चेचक और चित्ती। कॉमन स्कैब जो बैक्टीरिया से फैलती है, और चेचक जो है चित्ती जो है वो एक राइजोटोनिया सोलेनाई नाम के फफूंद से फैलती है। तो यदि हम समय रहते इनका इस्तेमाल करें तो ये सारी बीमारियां इससे कवर अप हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक के साथ साथ जो भी फफूंद से फैलने वाले रोग हैं उनको कंट्रोल करता है। साथियों, बात करते हैं इसकी प्रयोग विधि की। साथियों, इसको बीज उपचारित में, पौध उपचारित में, मृदा को उपचारित करने में और स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये अपने आप में एंटीबायोटिक है तो इसका जो परिणाम है वो वास्तव में बहुत अच्छा होता है। तो जब भी हम बीज को उपचारित करें तो 10 से 25 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि थोड़ा बहुत आगे पीछे या कम और ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ ध्यान रखें, जैसे आलू का बीज है, आलू के बीज के लिए मॉन्सरेन बहुत फेमस फंजीसाइड है जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि ये चित्ती और चेचक यानी कि जो कॉमन स्कैब है और जो उसमें राइजोटोनिया सोलेनाई के द्वारा, फफूंद के द्वारा जो फैलने वाला चेचक की समस्या है, आपने देखा होगा आलू के ऊपर ब्लैक एक लेयर जम जाती है, वो चित्ती होती है। और दूसरा गड्ढे जो हो जाते हैं वो चेचक है, यानी कॉमन स्कैब है, वो बैक्टीरिया के द्वारा से फैलती है। तो ये जो इसमें आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ना करें। कुछ किसान जो है आलू को काट के बोते हैं, उसमें ट्राइकोडर्मा की खासियत होती है कि वो उसको गलाने सड़ाने में मदद करता है, मतलब बायोमास को गलाता सड़ाता है। तो आलू भी कटा हुआ जो आलू है वो बायोमास ही है, इसलिए सूडोमोनास का इस्तेमाल करिए वहाँ पे। और बीज को उपचारित करने के लिए सबसे बेस्ट है सूडोमोनास का आप इस्तेमाल करें। साथ में चाहें तो ट्राइकोडर्मा, जैसे धान है, धान और गेहूं के साथ भी आप आधा आधा दोनों मिक्स कर सकते हैं। मृदा को उपचारित करने के लिए आप क्या करें कि 2 से 4 किलो, मिनिमम 2 किलो, वो डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। और कहीं समस्या ज़्यादा है, जैसे गन्ने में लाल सड़न की समस्या रहती है, विल्ट की समस्या रहती है, या बहुत सारी समस्याएं, 1 साल की फसल है, तो आप इसमें 2 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 किलो सूडोमोनास दोनों मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुआ मृदा उपचारित। इसके अलावा छिड़काव की बात यदि हम करें, कोई भी बीमारी है, जब आपको लगे कि हाँ बीमारी शुरू होने वाली है, दिखने लगी है, देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, जो जानकार हैं खेती के वो बोलते हैं कि बीमारियों को आने से पहले रोको और कीट को आने के बाद। तो बीमारियों को आने से पहले रोकने के लिए आप ध्यान रखें, इसलिए बीज को, मिट्टी को, दोनों को उपचारित करना जरूरी है। क्योंकि अधिकतर जितने भी फंगस फैलाने वाले हैं या बैक्टीरिया हैं वो सब जमीन में ही होते हैं। हवा के द्वारा उड़ करके वो बाद में पत्तियों पर जाते हैं और अपना रोग फैलाने का काम करते हैं। आप बीज को उपचारित करें, मिट्टी को उपचारित करें। यदि रोग फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप स्प्रे करें और वहाँ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप 100 ग्राम या 75 ml जो है सूडोमोनास लीजिए और उसमें एक टंकी में 50 ग्राम प्योर हल्दी डाल लीजिए और थोड़ा सा गुड़ की मात्रा डाल लीजिए। 50 ग्राम गुड़ काफ़ी है। तीनों को मिक्स कीजिए अच्छे से। उससे पहले टंकी को धो लें और इसका जो स्प्रे है वो सुबह को करें या शाम को करें। सुबह को सबसे बेस्ट रहेगा। दिन में करते हैं धूप में तो वो उचित नहीं है, क्योंकि धूप में नमी भी जल्दी उड़ जाती है और ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो आप सुबह और शाम में इसका इस्तेमाल करें स्प्रे के रूप में। इसके अलावा जब भी मृदा को उपचारित कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ की मात्रा भी डाल सकते हैं। आपने ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद मिट्टी में मिला लिया और सूडोमोनास दोनों को गोबर खाद मिट्टी में मिला लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ भी डाल दीजिए। तो गुड़ क्या है, एक एक्टिवेटर का काम करता है। ये फंगस को और बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है और इनकी संख्या जितनी ज़्यादा ज़मीन में जाएगी उतनी ही जो रोग फैलाने वाले फफूंद हैं या बैक्टीरिया हैं या पैथोजन हैं वो फिर कंट्रोल हो जाते हैं। आपने देखा होगा फल वाले पौधों में गमोसिस की समस्या आती है, किन्नू है, नींबू है। तो इनमें क्या है, इनमें
फाइटोप्थोरा जो फफूंद है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, वहाँ पर भी ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास बाग की उम्र के हिसाब से आप इस्तेमाल करें, इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। साथियों, इसको खरीदते समय सावधानी क्या रखनी है, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप इसको खरीदें तो बाज़ार में कोशिश करें कि जो अच्छी कंपनी है उन्हीं का लें। इसके अलावा आप देखें कि जो डब्बा है वो लिक्विड हो चाहे तरल हो, फूला हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें प्रॉपर नमी होनी चाहिए, उसका पीएच मान जो है वो प्रॉपर उस पर लिखा होना चाहिए। और इसके अलावा एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें आप। एक्सपायरी डेट उस पर 1 से 2 साल तक की होती है, और उसमें रख रखाव कहाँ किया हुआ है। अगर वो धूप में डायरेक्ट रखा हुआ है, कहीं बाहर ऐसी जगह रखा हुआ है तो वो जल्दी ख़राब होता है, और यदि रूम टेम्परेचर पर उसने अंदर रखा हुआ है तो वो एक्सपायर होने के बाद भी काम करता है। इसके अलावा उसकी CFU काउंट यानी कॉलोनी बनाने की जो यूनिट है वो कितनी है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, उस पर ध्यान रखें। 2 × 10⁸ मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद जितना है वो आप रख सकते उतना, इसके 2 × 10⁸ जो है वो उतना होना चाहिए, यानी कि 2 के आगे 8 जीरो। अब आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए, वो उतना मिनिमम होना ही चाहिए। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा है तो वो आपके लिए प्लस है। साथियों, बात करते हैं कंपेटिबिलिटी की। कंपेटिबिलिटी का मतलब है अनुकूलता, यानी कि ये इसके साथ में किस किस को मिलाया जा सकता है, किस किस को नहीं मिलाया जा सकता। आप ध्यान रखें, इसके साथ कोई भी जब भी आप स्प्रे करें तो एंटीबायोटिक इसके साथ कभी नहीं मिलाना, जैसे वेरिडामाइसिन है, बैक्टीनाशक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्योंकि ये अपने आप में स्वयं ही एंटीबायोटिक है। इसके अलावा जो बोडो मिक्सर बनाते हैं, जो एप्पल में और जो आम में, कई सारी फलों वाले पौधों में इनका इस्तेमाल होता है, तो इसको बोडो मिक्सर के साथ ना मिलाएं। इसके साथ जो है जितने भी बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड हैं, उस सबके साथ आप मिला सकते हैं, सबके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। साथियों, आज हमने बात की सूडोमोनास फ्लोरेसेंस की। इसका समय रहते इस्तेमाल कीजिए, और बीमारी को आने से पहले ही, जब आपको लगे कि बीमारी आने वाली है, तभी आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। 2 से 3 स्प्रे में ये काफ़ी हद तक इसमें जो है आपको लाभ मिलता है। मैंने खुद आंखों देखी इसमें रिजल्ट देखे हैं जो चौंकाने वाले थे। एक मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है जिसको सूडोमोनास का जो हल्दी गांठ की समस्या आती है, उसमें मात्र 24 घंटे में ही हमने सूडोमोनास से उसको रोक दिया। बस ध्यान रखें कि इसकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी ये काम प्रॉपर कर पाएगा। साथियों, आपके मन में यदि कोई सवाल है बायो पेस्टिसाइड को लेकर के, बायो फर्टिलाइजर को लेकर के, या कोई भी जो भी खेती से रिलेटेड है, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और हम बहुत जल्दी लाइव सेशन भी करेंगे। तो साथियों, आपने हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी उसको दूसरे किसानों को भेज दें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ हो। सभी को नमस्कार, प्रणाम।